हालांकि इलॉन मस्क ने एक नहीं बल्कि 2 डिग्री हासिल की है, फिर भी वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को अपनी सफलता का कारण नहीं मानते। असल में उनका मानना इसके बिल्कुल उलट है। इलॉन के पास किसी भी चीज को सीखने का अपना तरीका है, क्योंकि उसने सीखने की कुछ खास तकनीकें विकसित की हैं। अगर आप ये तकनीकें सीख लेते हैं तो आप खुद का एक बहुत बेहतर वर्जन बन सकते हैं, ये तय है। इलॉन मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की और अर्थशास्त्र और भौतिकी दोनों में बैचलर डिग्री हासिल की। उनका इरादा था कि वो स्टैनफोर्ड से पीएचडी करेंगे। कैलिफोर्निया में था, लेकिन जल्दी ही अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर वेब सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 शुरू करने के लिए वहां से निकल गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मस्क ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की खुलकर आलोचना की है। सीधे शब्दों में कहें तो उसे नहीं लगता कि छात्र तेजी से और पूरी तरह से सीख रहे हैं। साथ ही उसे लगता है कि आलोचनात्मक सोच और समस्या सुलझाने पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता। मस्क ने अपनी पढ़ाई खुद संभालने का फैसला किया और किताबों और विशेषज्ञ लोगों से सीखना शुरू किया। उसे मार्गदर्शन देने के लिए ज्ञान चाहिए था, तो उसने सबसे पहले जिन लोगों से संपर्क किया उनमें से एक थे जिम कैंट्रेल। उनके लिंक्डइन अकाउंट के अनुसार जिम खुद को सैटेलाइट सिस्टम्स का एक्सपर्ट बताते हैं। कैंट्रेल ने 1990 से 1992 तक फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES के लिए काम किया, फिर वापस अमेरिका आकर एरोस्पेस एजेंसियों के लिए कंसल्टिंग शुरू की। मस्क को कैंट्रेल के बारे में पता चला और उन्होंने सोचा कि ये आदमी उनके लिए कितना काम का हो सकता है, तो उन्होंने 2001 में अचानक उन्हें फोन कर दिया। कैंट्रेल को मस्क का नाम भी पहले कभी नहीं सुना था, बस वो बाद में उसे सबसे होशियार आदमी बताता जो उसने कभी देखा था। मस्क ने फोन पर कहा कि दोनों को बात करनी जरूरी है, और आखिरकार उसने कैंट्रेल से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी। भविष्य के स्पेसएक्स के संस्थापक को अभी रूसियों ने ठुकरा दिया था और वो थोड़ी मदद ढूंढ रहा था। कहा जाता है कि मस्क मंगल पर यान भेजने की अपनी कोशिश में रूसियों के पास रॉकेट खरीदने गया था, लेकिन उस वक्त कीमत बहुत ज्यादा थी। उस वक्त मस्क अरबपति नहीं था। इसी हालांकि उसने कुछ करोड़ कमाए थे, लेकिन वो उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता था। उसका समाधान था कि वो खुद रॉकेट बनाए। यहीं पर कैंट्रेल की एंट्री हुई। कैंट्रेल इस प्रस्ताव से प्रभावित होकर मस्क को अपने कुछ टेक्स्ट किताबों की जो जानकारी थी उसके बारे में तो उसे ज्यादा पता नहीं था, लेकिन एक बात वो जरूर जानता था कि मस्क ने पढ़ी हुई लगभग हर चीज को याद कर लिया था। इसी वजह से मस्क के पास वो ज्ञान और शब्दावली थी जिससे वो रॉकेट साइंस, एस्ट्रोडायनेमिक्स और दूसरी चीजों पर चर्चा कर सकता था। टेक्स्ट बुक्स पढ़ने के बाद मस्क ने उसी रॉकेट के प्लान बनाए जिसे बाद में स्पेसएक्स ने इस्तेमाल किया। कैंट्रेल सोच रहा था, सच में यही वजह है कि वो मेरी सारी किताबें उधार लेता रहता है। इंजीनियर इस बात से प्रभावित था कि मस्क ने सिर्फ इतनी जानकारी हासिल की थी, बल्कि उसने उस जानकारी को कितना लागू भी किया था। किताबें इकट्ठा करने के अलावा मस्क की सेल्फ एजुकेशन की एक और आदत ये थी कि वो खुद को सबसे बेहतरीन और होनहार लोगों के बीच रखता था। वो उन लोगों से बात करता जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर होते, उनकी जानकारी और एक्सपर्टीज को बातचीत के जरिए हासिल करता और फिर उस ज्ञान को अपने प्रोजेक्ट्स में जैसे स्पेसएक्स में लागू करने की कोशिश करता। असल में जिम कैंट्रेल ने भी इस बारे में काम किया था। मस्क कुछ समय स्पेसएक्स में रहे, फिर अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे। 2017 में दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मस्क ने सही सवाल पूछने की ताकत के बारे में ये कहा था, मैंने ये समझा कि असल में सबसे जरूरी है सही सवालों को समझना और पूछना। जितना ज्यादा हम इंसानी सोच की सीमा और स्तर बढ़ा सकते हैं, उतना ही बेहतर हम ये सवाल पूछ पाएंगे। इसी वजह से वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का एक करीबी नेटवर्क रखते हैं, जिनमें से कुछ को वो खुद नौकरी भी देते हैं। शायद आप भी हो सकते हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि एक शख्स को खुद से पढ़ लिख कर रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ा है। जवाब है कि काफी ज्यादा। 2017 में रोलिंग स्टोन के साथ एक इंटरव्यू में मस्क ने माना कि उन्हें किताबों ने पाला था, उसके बाद उनके माता पिता। वो अपने पढ़ने के समय को ही अपनी सफलता का मुख्य कारण बताते हैं और उनकी पढ़ाई का इतिहास वाकई काफी प्रभावशाली है, जैसा कि आप सोच ही सकते हैं। मशहूर कहावत जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन एलोन मस्क पर बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि वो इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो जब सिर्फ 9 साल का था तभी कई क्षेत्रों में बहुत सफल था। बताया जाता है कि उसने पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली थी। उसके बाद लगभग दिन में 10 घंटे साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ता रहा। ये भी कोई हैरानी की बात नहीं कि मस्क उन किताबों की सलाह देते हैं जो अन्य महान बुद्धिजीवियों के बारे में है, जैसे वॉल्टर आइजैक्सन की किताब बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ और आइंस्टीन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स भी उसी लेखक की है।
इन सारी किताबों को पढ़कर मस्क ने नेतृत्व और मकसद के बारे में बहुत कुछ सीखा। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बदलना है, लेकिन आम इंसान के पास शायद रोजाना 10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं होते। फिर भी सबसे अमीर और टैलेंटेड लोग आपको बताएंगे कि उनकी सफलता का एक राज ये है कि वे लगातार पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट कहा जाता है कि वो रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, कई अखबारों और वित्तीय दस्तावेजों को पढ़ते हुए। दूसरे अरबपति जैसे बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे और मार्क क्यूबन भी पढ़ाई की ताकत और उसकी वजह से मिली सफलता की बात मानते हैं। अगर आप किताबों के जरिए अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं जैसे मस्क ने किया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जल्दी ही रॉकेट साइंटिस्ट की तरह बन जाओगे। मस्क खुद को असली रॉकेट साइंटिस्ट तक भी नहीं मानते, वो बस बहुत सारा इम्प्रेसिव ज्ञान इकट्ठा कर चुके हैं। लेकिन जो मस्क को बाकी लोगों से अलग करता है वो ये है कि वो जो कुछ भी सीखते हैं उसे असल में इस्तेमाल करें। मस्क ने बताया है कि उनके ज्ञान हासिल करने और उसे लागू करने के 2 बेसिक सिद्धांत हैं। पहला ये है कि वो लगातार रिव्यू करते हैं, अपने शब्दों में ज्ञान को एक तरह का सेमांटिक पेड़ मानते हुए, और लोगों को ये सलाह देता है कि सबसे पहले मूलभूत सिद्धांतों को समझो, यानी पेड़ का तना और बड़े शाखाएं, उसके बाद ही पत्तियों या बारीकियों में जाओ। उसके हिसाब से सिर्फ सामग्री को पढ़ लेना काफी नहीं है, तुम्हें हर एक विवरण और हिस्से में गहराई से उतरना होगा। यही सिद्धांत उसने रॉकेट विज्ञान सीखते वक्त अपनाया। उसने हर छोटी से छोटी बात को पढ़ा ताकि पूरी तरह से समझ सके। उसकी दूसरी बात यह है कि जो चीज तुम याद नहीं रख सकते उसे याद रखना लगभग नामुमकिन है। हमारे दिमाग का सही काम जुड़ना और ज्ञान हासिल करना सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। जैसे एलोन मस्क ने सीखा, हमें उस जानकारी को इस्तेमाल में लाना सीखना होगा। मस्क ने सिर्फ उन शुरुआती किताबों को याद नहीं किया जो कैंटरेल ने उसे दी थी, बल्कि उसने उस सामग्री का इस्तेमाल करके स्पेसएक्स के रॉकेट के प्लान बनाए, जिन्हें बाद में ऑर्बिट में भेजा गया। वह एक बिल्डिंग आउट फिलॉसफी अपनाता है। बेस से शुरू करो, समय के साथ और ज्ञान जोड़ो, फिर उसे लागू करो। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आपको पहले मूल बातों पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप सतही चीजों में उलझ जाएं। स्पेसएक्स के फाउंडर की शिक्षा के प्रति सोच इतनी गहरी थी कि वो संभावित उम्मीदवारों में भी इसे देखते थे। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा है कि अगर किसी के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। मस्क खुद भी इससे जुड़े हुए हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। बस अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, घंटी बजाओ, और अगली बार तक फिर मिलेंगे।